इतनी सारी कहानियां यहाँ पे आ चुकी है। ऐसे एक शानदार लीडर को बुलाने के लिए यहाँ की परंपरा नहीं है अकेली। तो आप सभी की जोरदार, जानदार, शानदार, खतरनाक तालियों के बीच मैं स्वागत करना चाहती हूँ आदरणीय शीतल मैम का। वेलकम मैम, बहुत 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 स्वागत है आपका शीतल मैम। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम। थैंक यू शीतल जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम। जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सभी लोगों का प्यार है ये, इसीलिए चेहरे पे इतनी रौनक रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जो आप इतनी शिद्दत के साथ इस मीटिंग का लोग इंतजार करते हैं। और बहुत खुशी होती है, बहुत प्राउड होता है कि हम सब इसका पार्ट है। 1 PM का हम सब लोग पार्ट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस तरीके से मैम की होस्टिंग रही, उसके बाद शमा जी ने जिस तरीके से वातावरण को बदला, जिस तरीके से मुझे बुलाया, इतना तो नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर मैं कहूंगी कि इस बिजनेस ने ऐसे बनाया, पहले ऐसे नहीं थे। जिस तरीके से आज पूरे इंडिया में शमा जी को पहले नहीं जानते थे, सरोजिनी मैम को पहले नहीं जानते थे, बाकी भी लोगों को नहीं जानते थे, क्योंकि हम हमारे एरिया तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन पावर टू RCM कि आज हम पूरे देश में जाने जाते हैं। और पावर टू 1 PM जो पहले कम जानते थे, अपने राज्य में जानते थे, अब सभी लोग पहचानने लगे। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हम बहनों के लिए, हम बिजनेस पार्टनर्स के लिए, कि यहाँ से हमें अपना करियर बनाने का, अपनी पहचान बनाने का, नाम बनाने का, शोहरत बना, जो आपको चाहिए। किसी भी एक पॉइंट को मैं हाईलाइट नहीं करूंगी, क्योंकि ये भंडार है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। बस आपको क्या चाहिए, किस चीज की आपको ललक है, तो आप इसमें से ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, खास करके ये जो प्लेटफॉर्म दिया है हमें 1 PM का, BCG का। और प्लेटफॉर्म तो तब दिया जब ये माहौल RCM का बना। तो TCG को भी बहुत बहुत धन्यवाद, BC सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके महिलाओं को जो ये प्रेरणा मिली, क्योंकि मैं RCM में, मुझे जहां तक याद है, अभी 14 साल मुझे लगभग हो गए हैं। तो 14 सालों में इतनी महिलाएं नहीं थी पहले। सब लोग जेंट्स स्टेज पे रहते थे, सभी लोग जेंट्स का ही चलता था, हम पीछे पीछे रहते थे, पर्दे के पीछे हम लोग काम करते थे। काम तो बहुत करते थे, लेकिन उतनी मतलब सामने आके फील्ड में जाना, बातचीत करना, प्रोडक्ट के बारे में बात करना, या कोई हमें माइक नहीं देता था। रॉयल्टी पे आए तो रॉयल्टी पे हमारे सामने से माइक लेके चले जाते थे स्टेज पे। टेक्निकल पे आए तो भी वही हाल था, सर को देना पड़ता था माइक, और हमें बस अपना नाम बताओ और कैसे लग रहा है, ये 2 सवाल हम लोगों से पूछे जाते हैं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद इस 1 PM का, कि जो हमें अपनी स्टोरी, हमारे मन में क्या चल रहा है। आजकल अगर मैं बात करूं तो दुनिया में आधे से ज्यादा लोग तो इसी से दुखी है कि कोई उनको पूछता नहीं है कि आपके मन में क्या चल रहा है। और ये प्लेटफॉर्म हम महिलाओं के लिए ऐसे बनाया गया है कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या संघर्ष आपने, कभी कोई पति भी पत्नी से नहीं पूछता होगा कि तुझे कैसे लग रहा है, या कोई पत्नी अपने पति से नहीं, माँ बाप अपने बच्चों से। आजकल का जिस तरीके से वातावरण बना है, एक गैप सा आ गया है बातचीत करने के, इसमें कम्युनिकेशन गैप भी हम बोल सकते हैं, या जो बिजी शेड्यूल है सबका, उसके अकॉर्डिंग भी है। कोई किसी को पूछने को तैयार नहीं कि आपको कैसे लग रहा है, आप कैसे है, आपने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया, अगर आप सक्सेस है तो क्यों है, अगर आपको सक्सेस नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, ये कोई पूछने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बहुत लकी है कि हमें पूछा जाता है कि बताइए, अगर आपने रॉयल्टी अचीव की तो कैसे की, अगर आप टेक्निकल पे आए तो कैसे आए। ये बहुत अच्छा एक हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म BCG ने बना के दिया है, खास करके महिलाओं के लिए, क्योंकि हम बात करना चाहते हैं। ऊपर वाले ने वरदान दिया है महिलाओं को कि महिलाएं बहुत अच्छा बोलती है और उनके पेट में कोई बात नहीं पचती। ये सब लोग बोलते हैं कि शुरू से पुरातन अगर देखे बातों से, तो बोलते हैं कि महिलाओं के पेट में बात नहीं पचती, इनको नहीं बताना चाहिए जो भी बातें हैं। लेकिन जब बात कामयाबी की आती है तो क्यों पचाए। अगर जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज हम लोग मिल रहे हैं, यहाँ पे अगर हमें वरदान मिला है कि हमारे पेट में कोई बात नहीं पचती, तो इस वरदान का बेनिफिट, फायदा हमें लेना चाहिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। वो पेट में बात पचनी ही नहीं चाहिए कि RCM का लिपस्टिक कैसा है, की सोल के प्रोडक्ट कैसे है, वो पचनी नहीं चाहिए बात, जब तक 10 लोगों को ना मैं बताऊं, जब तक 100 लोगों को मैं ना बताऊं। इस तरीके से हम अपने आप को ढालेंगे। और आज खास करके आज बहुत अच्छा दिन है, आज सारा देश छुट्टियां मना रहा है, क्योंकि आज 2 महापुरुषों की जयंती है।
आज 2 अक्टूबर है, पूरा देश स्वच्छता अभियान मना रहा है, पूरा देश में इस छुट्टी को एंजॉय किया जा रहा है, क्योंकि जो 2 लेजेंड है हमारे, बहुत ही खास 2 लेजेंड है, जिन्होंने हमारे देश के आर्थिक आजादी में उनकी बहुत मुख्य भूमिका में रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो महात्मा गांधी जी आप सभी लोग जानते हैं, कोई नहीं भी जानता है तो भी वो महात्मा गांधी जी को जानता है, क्योंकि नोट पे फोटो उनका है। तो ये जो महात्मा गांधी जी का अभियान था, राजनीतिक आजादी में था। उसके साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने हमें जय जवान जय किसान का नारा दिया, उन्होंने जवानों को आगे कैसे लाया, उस बारे में उन्होंने बहुत सारा काम किया हमारे देश के लिए। और वो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री भी रहे, जिनको भारत रत्न से नवाजा गया। इतने 2 महापुरुषों की आज जयंती है, सारा पर्व इसे मना रहा है, और हम उन दोनों को भी आज सादर नमन करते हुए आज की मीटिंग को शुरुआत करते हैं। क्योंकि आज की जो मीटिंग है, आज जिस माध्यम से हम लोग मिले हैं, एक अभियान है, वो था देश के राजनीतिक आजादी का, और ये है देश की आर्थिक आजादी का अभियान, जिसके माध्यम से हम लोग मिले हैं। तो ये जो अभियान हमारा है, हम लोग बहुत खुशनसीब है। मैं हमेशा अपनी मेरे बातों में हमेशा ये रहता है कि मैं बहुत लकी हूँ, या हम लोग बहुत लकी है, क्योंकि हम आरसीएम बिजनेस में है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सबको सब कुछ मिल सकता है। अगर उसमें कुछ करने की इच्छा हो, जज्बा हो, जुनून हो, तो उसको हर कुछ मिल सकता है। तो आज बहुत खुशनसीब हम लोग हैं, जो ऐसे अभियान के साथ हम लोग जुड़े हैं, जो देश को आर्थिक आजाद बनाने के लिए काम कर रहा है। तो आज मैं कोई ज्यादा जिसे बोलते हैं कैलकुलेशन में नहीं उलझूंगी। आज मैं बस दिल से बात करना चाहती हूँ, दिल से दिल तक पहुंचे वो बात मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ। अगर मेरी स्लाइड आपको दिखे तो थोड़ा सा मुझे यस नो में बताइएगा। जी मैम, बिल्कुल। जी दिखा रही है शमा जी? यस, आ गई है। एक बार और जूम कर, फुल कर देती हूँ मैं। जी अभी आ गई है? यस मैम, आ गई है। ओके ओके, थैंक यू। तो आज मैं फिर से शीतल मोरेश्वर सामटकर, अमरावती महाराष्ट्र से आपका इस 1 PM की मीटिंग में, 1 PM JRCM की मीटिंग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, हार्डली वेलकम करती हूँ, क्योंकि आप वो डेडिकेशन वाली महिलाएं हैं जो जीवन में कुछ करना चाहती है। जितनी भी अपराजिताएं हमारी है, उनका वेलकम करना चाहती हूँ, क्योंकि वो अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए इतना समर्पित है कि रोज 1 बजे वो यहाँ पे आ जाती है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है, आगे होके पूछती है कि ये डेट मेरे खाली है, किसी को अगर जरूरत है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। हमारा ग्रुप पूरा भरा पड़ा है, इस डेट को मैं फ्री हूं, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। इसका मतलब है कि हम अपने आप को जिताने के लिए, इस कामयाबी के अभियान में अपने आप का हिस्सा देने के लिए कितने तत्पर है। मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ एक नए भारत के निर्माण का। जो नए भारत का निर्माण हमारा है, उसमें हम राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़े अभियान के साथ काम कर रहे हैं, और जिसका मकसद है अभियान, मिशन। एक मिशन के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, और ये जो मिशन हमारा है, ये मिशन हमें बहुत सारी ऊंचाइयां, बहुत सारी कामयाबियां देने के लिए तैयार है। अगर हम तैयार है तो क्या आप लोग तैयार है? तो कमेंट में आप एस नो करके लिख सकते हैं कि यस हम तैयार है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है। तो ये जो नए भारत का निर्माण है, यहाँ पे एक प्राण गीत हमारा आता है। देखो, जो मैंने बात की 2 लेजेंड्स की हमारी, और हमारे जो लेजेंड्स है मिस्टर TC छाबड़ा जी, एक बार उनके लिए तहे दिल से उनको नमन करती हूँ। उन्होंने जो प्राण गीत लिखा है, जिस तरीके से उन्होंने प्राण गीत लिखा है, हम हर मीटिंग में प्राण गीत जब सुनते हैं, जब खड़े होके उसको गुनगुनाते हैं, तो हमारे पैर के नीचे से जमीन ऐसे हिलने लगती है, रूह तक ऐसे उसकी आवाज जाती है, आंखों से आंसू तक आते हैं, अगर आपने इसको गहराई से सुना। आज मैं आपको वो प्राण गीत दोबारा से सुनाना चाहती हूँ, दोबारा से इसके बारे में फील करवाना चाहती हूँ आप लोगों से। इस प्राण गीत को अगर आपने सुन लिया, इस प्राण गीत को अपने अंदर समा लिया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको कामयाब नहीं बनाएगी। आप सोचिए तो सही, एक एक लाइन में क्या लिखा है। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले अब, जन स्वावलंबी बन जावे सब, चोरी फरेब का नाम न हो, कोई भी यहाँ बदनाम ना। कितनी प्यारी लाइनें ये है। ना कोई किसे गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने, आतंक न हो बस जीवन में,
सब प्रेम भाव रखे मन में, हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले, ना ऊंच नीच की बात करे, एक दूजे का सम्मान करे, ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो, ना कोई किसे जुदा कर पावे, सब भारतवासी कहलाए, मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने, पूर्ण होगी सबकी आशा, यह आरसीएम की अभिलाषा। एक एक लाइन का अर्थ अपने अंदर अगर आपने ढाल लिया तो एक एक लाइन का मतलब हमें जीवन, बेहतर जीवन जीने के ऊपर प्रेरित करता है, लोगों से हमारा व्यवहार कैसे हो उसके लिए प्रेरित करता है। वो सारा का सारा जीवन इस प्राणगीत में हमें दिखता है अगर हमने इसको अपने अंदर ढाल लिया। और ऐसे हमारे प्रणेता, ऐसे हमारे एमडी है जिनके विचार इस तरीके से है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा फ्यूचर कितने ब्राइट हाथों में। तो इसी तरीके से इस मिशन की अगर उनकी बात करें तो उनके उद्देश्य क्या है, वो हमें एक संदेश देते हैं। उसमें उनके उद्देश्य यहाँ पे लिखे हैं कि आरसीएम एक उद्देश्य है जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाने का। आरसीएम इसकी शख्सियत और स्थायी नींव रखना चाहता है। इसकी सारी तैयारियां ख्याली चमत्कार या अस्थायी प्रलोभन के बजाय व्यावहारिक सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित है। आप पढ़ सकते हैं इसको, सबके पास ये पीपीटी आया है, मैं कोई नई बात नहीं कर रही हूँ, बस मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में उतारे इस बात को। आरसीएम इन्हीं तथ्यों के आधार पे उन्होंने फिर से लिखा है कि पुरुषार्थ, लगन और आपसी सहयोग के विकास के लिए अनिवार्य अंग है। आरसीएम इन्हीं तथ्यों पर आधारित अभियान है। इसका उद्देश्य मूल्य आधारित भारत का निर्माण करना है। तो कितनी बड़ी बात है। और उनकी एक बुक्स भी है, जीवन एक खोज। हम सब लोगों ने जो भी आरसीएम के रॉयल्टी अचीवर्स और टेक्निकल अचीवर्स है उनके पास ये बुक होती ही होती है, क्योंकि वो बुक एक जीवन का सार है। बहुत अच्छी बुक्स है वो, जीवन एक खोज। और पूरे भारत में लाखों सेवक बनकर इस अभियान में, जो अभियान की आज हम बात कर रहे हैं, आर्थिक आजादी का अभियान, नए भारत का अभियान, तो इसमें बहुत सारे लोग, लाखों लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सेवक बनकर इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, आप लोग सौभाग्यशाली है कि आप भी इसको आपको भी इस अभियान में सेवा देने का मौका मिल रहा है। तो आप अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझिए, क्योंकि हम आर्थिक आजादी के मिशन में, आर्थिक आजादी के अभियान में हम लोग हैं। तो साथ ही में अगर हम बात करें तो हमारे 3 मुख्य उद्देश्य है। आजकल अगर देखा जाए तो कोई भी संस्था, तब कोई भी अभियान तब भी कामयाब होता है कि उसके उद्देश्य क्या है, वो किस एथिक्स पे काम कर रही है। और ये हमारे एथिक्स हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि हमारा पहला ही उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। दूसरा उद्देश्य हमारा आता है स्वावलंबन। हम बच्चों को अच्छा पढ़ा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन उनको अच्छी चीजें स्वास्थ्य के बारे में कैसे उन्हें कैसे उनका स्वास्थ्य बचाए। उसके बाद में पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो गया, लेकिन वो स्वावलंबी कैसे बने, रोजगार वो कैसे मिले। और सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं, महिला सशक्तिकरण। पूरे देश की जितनी भी आबादी है उसमें आधा प्रतिशत महिलाएं हैं, और आधे से ज्यादा -9% महिलाएं हैं जो जॉब करती है, जो अपना इनकम खुद जनरेट करती है। लेकिन यहाँ पे हमें एक महिला सशक्तिकरण, ऐसा हथियार हमारे हाथ में है कि जितनी भी महिलाएं जीवन में, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ भी करना चाहती है जीवन में, तो यहाँ पे उसका ग्रैंड वेलकम है। बहुत अच्छे से वो इसमें बिना कोई पूंजी लगाए, बिना अपना बहुत ज्यादा टाइम दिए, अगर उसने कुछ ठान लिया करने का, तो 2 घंटे में भी वो काम कर सकते हैं। कल जिन लोगों की स्टोरी आई थी, वो जॉब के साथ भी इसको कर रहे हैं, मतलब हर व्यक्ति इसको कर रहा है। एक गृहिणी भी कर सकती है, कोई भी इस अभियान में शामिल होकर अपना योगदान दे सकता है। साथ साथ में अगर स्वास्थ्य रक्षा की हम बात करें तो हमारे देश में जिस तरीके से स्वास्थ्य की स्थिति है, बहुत भयानक रूप ले रखा है। नई नई बीमारियां सामने आ रही है, प्रतिवर्ष रोगों की संख्या बढ़ रही है, दवाइयों की मात्रा अस्पताल में भीड़ पड़ी है, क्योंकि नई नई बीमारियां, कभी हमने इतना नहीं देखा था। जब मेरा जन्म हुआ, आज से मैं अगर 40 साल की भी हूँ, वैसे तो महिलाओं को उम्र नहीं बताना चाहिए, ना पूछना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बताती हूँ, अगर मैं 40 साल की हूँ तो उतनी बीमारियां मैंने अपने बचपन में नहीं देखी जितनी कि अब हर एक घर में अगर देखा जाए तो किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, किसी को कब्ज की शिकायत है, कई सारी बीमारियां, किसी को आंखों की, पहले ऐसे नहीं था। और ये सारा का सारा जो हो रहा है इफेक्ट, वो हमारे गलत खान पान और हमारा मानसिक तनाव, ये हमारे लिए बहुत ही घातक साबित हो रहे हैं। लेकिन इसके बचने के लिए हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है।
अगर मैं बात करूं आरसीएम बिजनेस की मीटिंग में हम हैं, तो हमारे पास स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट है, और उसमें सबसे बड़ा प्रोडक्ट अगर हमारे पास है तो वो है राइस ब्रांड ऑयल, जो कि हर घर में लगने वाला है, हर व्यक्ति को यूज में आने वाला है। और जब से आरसीएम बिजनेस में हेल्थ गार्ड ऑयल आया, हमने कभी नहीं पूछा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। आरसीएम का प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तब से लेके आज तक भी हमारे घर में दूसरा कोई तेल नहीं आया। एक कमिटमेंट 100% प्रोडक्ट यूज वाली हमारे अंदर जब आ जाती है, तो हम अपने आप को कामयाब कर लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट हमारा ऐसा है कि जो हर घर में लगने वाला है, 3 एंटीऑक्सीडेंट के साथ है, और साथ ही साथ में गामा ओरिजिनल हमारे लिए ऐसा है प्रोडक्ट जो सब लोग आप लोग जानते हैं। उसके साथ साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास है। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास डिटॉक्स खवा भी है, तुलसी ड्रॉप भी है, बहुत सारे प्रोडक्ट है जो हेल्थ से रिलेटेड है। और साथ साथ में हमारे नमकीन भुजिया भी बहुत स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट है कि मार्केट के बजाय हम इस प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं। तो साथ ही में हमारे पास जो रेंज है, जो रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाती है, पोषक तत्वों की पूर्ति के साथ हमारे साथ बहुत सारे प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज के। और यह हमें कोविड ने बताया कि न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट या रोग प्रतिकारक शक्ति क्यों बढ़ानी चाहिए। सबसे ज्यादा कोविड ने अवेयर किया, और हम लोग बहुत लकी है कि हमारे देश में अभी भी न्यूट्रीचार्ज तो चलो एक हमारा ब्रांड है, लेकिन हेल्थ प्रोडक्ट की जो हमारे यहाँ पे अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। क्यों लेना चाहिए फूड सप्लीमेंट, क्यों अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए, क्या होता है बीमार होने से पहले ही बीमार ना हो, वेलनेस पे क्या होता है, ये हमारे देश में अभी भी जानकारी नहीं है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, एक अकेला न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट भी आपको मालामाल करा सकता है। अगर आपने इसके बारे में पूरी जानकारी ली, ये क्यों देना चाहिए, किसको देना चाहिए, कैसे, और हमारे सारे ट्रेनिंग्स वगैरह चलते हैं, तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज का। स्वाति में स्वास्थ्य रक्षा की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास कीसोल जैसा ब्रांड आया है। और यहाँ पे मासिक धर्म, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, ये महिलाओं का एक ऐसे प्रोडक्ट है सॉरी, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे यहाँ पे इसकी आजकल खुलेआम बातचीत होने लगी है। हर महिला इसकी जागृति कर रही है, स्कूलों में जा रही है, कॉलेज में जा रही है, हाइजीन कैंप कर रही है, और छोटे छोटे महिलाओं के बचत गट में जा रही है, बहुत जगह जाके इसके ऊपर काम कर रही है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है कीसोल का, जिसमें इंटीमेट वॉश और हाइजेनिक हमारे पैड्स है। क्योंकि ये ऐसे पैड है जो कॉटन बेस्ड तो है ही है, लेकिन साथ साथ में प्रदूषण भी नहीं फैलाते, तो इसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। और जो स्वावलंबन की बात कर रहे थे हम, 3 उद्देश्य जो मैंने बताए थे कि आरसीएम किन 3 उद्देश्यों पे काम कर रहा है, उसमें दूसरा आता है स्वावलंबन। और पूरे अभियान को इस तरीके से विकसित किया गया है कि कोई व्यक्ति भी उत्पादों का उपयोग करता है, उसका प्रचार करता है, और अभियान का प्रचार करके वो अपनी इनकम बढ़ा सकता है, और अपनी पूंजी बिना कोई पूंजी लगाए, समय की कोई पाबंदी नहीं है, जिस टाइम पे वो करना चाहता है, जो टाइम उसके पास फ्री है, उसमें इसको करके वो अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। और जिसको भी अतिरिक्त आय की आवश्यकता है और वो एक दूसरे को आगे बढ़ाने की इच्छा है, वो इस अभियान में शामिल होकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये स्वावलंबन तो हुआ, हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो टीम वर्क होता है, जो अप्लाईज होती है, उनके माध्यम से भी हम इस बिजनेस को बिल्कुल छोटी सी इन्वेस्टमेंट 2000 के प्रोडक्ट लेके हम इसमें शामिल हो सकते हैं और बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। साथ ही में जब बात हो रही थी महिला सशक्तिकरण की, क्योंकि हमारा जो मीटिंग का ये उद्देश्य है 1 PM का, वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को सशक्त, महिलाएं वैसे ही सशक्त है, बस उसने ठाना नहीं है अभी तक कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, मुझे अपने परिवार के बारे में क्या करना है, मुझे अपने समाज के लिए क्या करना है, मुझे अपने बच्चों के लिए क्या करना है, उसने अभी तक समझा नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, वो सशक्त आय के रूप में होना चाहिए। वैसे तो हर महिला सशक्त है, एक माँ, एक बेटी अगर एक बच्चे को जन्म दे रही है तो कितना बड़ा पेन लेके, तो वो सशक्त नहीं है क्या? वो बहुत बड़ी सशक्त है, लेकिन वो सशक्त तो सिर्फ उसी मामले में नहीं है, घर के काम करने में या परिवार को संभालने में, इसी में तो सशक्त है ही है, लेकिन वो अपने परिवार के आर्थिक रूप से मदद करने के लिए भी सशक्त हो सकती है, अगर उसने इसके ऊपर विश्वास किया। और आज हमारे बीच में बहुत सारी महिलाएं हैं।
अगर कल्याणी जी इसमें से लाखों रुपए कमा सकती है, शमा जी इसमें से लाखों रुपए कमा सकती है, तो मैं क्यों नहीं कमा सकती? सरोजनी इसमें से लाखों रुपए कमा सकती है, बहुत सारी महिलाएं, योगिता जी है, बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपराजिता है या जो कोर टीम में है या जो रॉयल्टी अचीवर्स भी है, जब वो कमा सकती है तो मैं क्यों नहीं? एक एड आती थी पहले टीवी में, आप लोगों ने सबने सुनी होगी, देखी होगी, कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों? हमें ऐसे लगता है ना कि महिलाओं का एक स्वभाव होता है कि भाई अगर उसके घर में उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो मेरे भी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए। ये देखा देखी भी हो या जो भी हो, एक ड्रीमर होती है। तो क्या ये ड्रीम सिर्फ उसी बातों में है, उसकी साड़ी मेरे साड़ी से सफेद क्यों? क्या वो इनकम में नहीं हो सकती? क्यों शमा जी ऐसे क्या करती है कि उनके घर में लाखों की इनकम आती है, मेरे घर में क्यों नहीं आ सकती है? ऐसा वो क्या करती है? रोज आती है 1 बजे, पूछो ना उससे कि क्या करती हो मैम, आप मुझे बताओ, मुझे भी करना है। वो क्यूरियोसिटी आप में होनी चाहिए। अगर उसके ऊपर आप काम करते हैं, और हमारे पास ऐसे ऐसे लाजवाब प्रोडक्ट है कि आपने जितने भी सपने देखे, हमें वो सपने पूरे करने में 14 साल 15 साल लगे। आप मात्र 5 साल में डेडिकेशन के साथ, पार्ट टाइम, बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ, लेकिन डेली अगर कुछ भी करती है, थोड़ा थोड़ा भी करती है, कंसल्टेंसी के साथ भी करती है, तो आपको कामयाब होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मात्र 5 सालों में आप अपने जीवन को पूरी तरीके से टर्न कर सकते हैं। इस तरीके से महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे इसमें दिया है कि हम सहयोग मांगते हैं आपसे, हम कोई चंदा नहीं मांगते। अभी हम लोग इतने दिनों से मिल रहे हैं, क्या हम लोगों ने किसी को बोला कि भाई हम इतने दिनों से मिल रहे, शमा जी मुझे नहीं पता, आप मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए डाल दो, कभी बोला है? हम चंदे के लिए काम नहीं करते, हम डोनेशन के लिए नहीं काम करते, हम एक दूसरे की मदद चाहते हैं, करना भी चाहते हैं किसी की मदद, और किसी से लेना भी चाहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे सिस्टम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और महिलाओं की, अगर हमारी मीटिंग महिलाओं की है, महिला सशक्तिकरण के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो हम कीसोल की बात के बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि कीसोल ही बहुत सारी महिलाओं को सुनते हैं। 1 बजे की मीटिंग में कल भी मैंने कुछ महिलाओं को सुना, तो उन्होंने बोला कि कीसोल की वजह से हम इसमें आए काम करना। और प्रियंका मैम को धन्यवाद देते हुए नहीं थकती कि उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट लाए जिसके ऊपर महिलाएं आपस में बहुत अच्छा बात कर सकती है। और कोई पुरुष बोले कि ये सैनिटरी पैड है, आप ले लो, अनजान व्यक्ति से बोले, तो क्या वो लेडीज लेगी? उसको मारेगी? लेकिन यहाँ पे एक महिला महिला से बात कर सकती है कि इसका लिपस्टिक बहुत अच्छा है, इसके पास इंटीमेट वॉश है। तो ये अभी जो प्रोडक्ट हमारे पास आए हैं, ये बातचीत वाले प्रोडक्ट है, तो इसके ऊपर हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और कीसोल को 5 साल में कीसोल ने बहुत सारी ऊंचाइयां हासिल की है। और आप सब लोग, ये अभी हमारे सेशन हुए तो हम सब लोग इसको पीपीटी को रोज देख रहे हैं। 75 से ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट है, जिसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, लॉन्ड्रीज है, हाइजीन वाले प्रोडक्ट्स है, पर्सनल केयर है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में है। और किस तरीके से कस्टमर की व्यूज है, ये सारा इनर वेयर हमारे पास है, ब्रा, पैंटी। सबसे बढ़िया प्रोडक्ट, अगर हम इस देश को, इस समाज को, अपनी बेटियों को, आने वाली पीढ़ी को अगर कुछ देना चाहते हैं, तो ये हमारे प्रोडक्ट है। अगर कोई भी बच्ची दिखती है, तो कोई भी बेटी दिखती है, कोई भी महिला दिखती है, और हमारे पास वो जानकारी है, तो जो वरदान मैंने बोला था, जो वरदान हमें मिला है बातचीत करने का, कि महिलाएं चुप नहीं रह सकती, उसके पेट में बात नहीं पची, तो इस बात को तो उसने पचाना ही नहीं चाहिए। कोई भी महिला दिखे, उसको तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना ही देना चाहिए। मैं ऐसे एक मिशन के साथ काम कर रही हूँ, वो हाइजीन पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। उस पे इंटीमेट वॉश है, उसमें सैनिटरी नैपकिन है, और ऐसे सैनिटरी नैपकिन है कि बहुत सारे, आप सब लोग ट्रेन है, सब लोगों ने ट्रेनिंग ली है, मैंने भी ली है, आप लोग इसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं। ये वो करे ना करे, लेकिन मेरे तरफ से मैंने अपना काम कर दिया, मैं फ्री हूँ। मुझे दोबारा अगर वो दिखे कि उसको कोई प्रॉब्लम है, तो ये गिल्ट नहीं आना चाहिए कि मैंने इसको बताया नहीं था। इस तरीके से कमिटमेंट वाले प्रोडक्ट हमारे पास है, बहुत सारी रेंज है। और हाइजीन कैंप आप सब लोग कर रहे हैं, पूरे देश में इस तरीके से हाइजीन कैंप हो रहे हैं। हमारी बच्चियों को स्कूलों में, कॉलेजेस में अवेयर किया जा रहा है। ये जो महिला बात नहीं कर सकती, जिसको नहीं पता कि इसमें क्या है इंटीमेट वॉश में, वो भी इंटीमेट वॉश बेच रही है। साइंस नहीं कोई समझ रहा है, जरूरत क्या है। 3 इडियट पिक्चर हम लोगों ने देखी है, उसमें उसने बोला है, आमिर खान ने, कि साइंस के पीछे मत दौड़ो, प्रैक्टिकली सोचो क्या होता है। और हमारी बहनें जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, उसको नहीं पता इसमें क्या है, लेकिन वो फिर भी काम कर रही है, कितना बड़ा प्लस पॉइंट हमारे पास है। तो हर व्यक्ति यहाँ पे काम कर सकता है। आप देख सकते हैं, जो महिलाएं घूंघट में है, वो भी काम कर रही है।
इस तरीके से। और सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं तो इस टाइम में महिलाओं के लिए अगर कोई है तो ये केएसओ है जो कीसोल का है। अगर अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट या फाइनेंशियली अपने हाथ में पैसा चाहते हैं तो इसके लिए कीसोल का आउटलेट लेना बहुत जरूरी है। रोज पैसा चाहिए ना, रोज इनकम चाहिए। तो 2-3 प्रोडक्ट सेल आउट कर दिए, मान के चलते आज मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन 2-3 प्रोडक्ट तो अपने आप कोई आके घर पे लेके जाए तो भी मेरा बिजनेस हुआ, तो मैं पूरा दिन मोटिवेट रहती हूँ। अगर मैंने एक किसी दिन आरसीएम की बात नहीं की तो उस दिन ऐसे लगता है कि आज मैंने कुछ किया ही नहीं। अगर मेरे पास केएसओ है तो मेरे पास एक पावर है। और आप लोग फिर से लकी इसलिए है कि अब बहुत कम कीमत में मिल रहा है। 2 साल के बाद नहीं मिलेगा। पहले आरसीएम जब शुरू हुआ था तो पीयूसी 20,000 में भी आ जाती थी, 25,000 में भी आ जाती थी, 50,000 में भी आ जाती थी। लेकिन आज क्या माहौल है, आज 5 लाख के भी प्रोडक्ट पूरे नहीं आते पीयूसी में, इतने प्रोडक्ट हमारे पास है। उसी तरीके से कीसोल का आज मिल रहा है। इसको फटाफट जितने भी लोग इसको लेना चाहते हैं, इसको फटाफट लेके अपने बिजनेस को शुरू कीजिए और एक बिजनेस वुमन के रूप में, उभरते हुए बिजनेस रूप में आगे आइए। इस तरीके से हमारे पास सभी प्रोडक्ट्स है। पीक्यूसी में सारा नॉलेज हमें मिलता है और इसका क्राइटेरिया है जो कि अभी तो इसके टारगेट खत्म हो चुके हैं, लेकिन जब भी दोबारा आएंगे तो ये आप करके इसकी जानकारी लेके फिर से इसमें शामिल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं, अगर आपको अपने जीवन में कामयाब होना है, आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना है, आप कितने साल के हैं मुझे नहीं पता, आप काले हैं गोरे हैं मुझे नहीं पता, आज किस धर्म से है नहीं पता, आप क्या करते हैं नहीं पता, आप, लेकिन अगर आपको कुछ करना है अपने जीवन में, आरसीएम बिजनेस एक माध्यम आपको मिला, ये अभियान है, इसका आपको जानकारी मिली, तो अगर आप सिस्टम के साथ काम करेंगे, एक तो होता है काम करना, हाँ मैं कर रही हूँ। बहुत सारे लोग हमें जब हम फील्ड में जाते हैं तो अच्छा ये आरसीएम है, मैंने भी किया था, कुछ नहीं होता। आपको भी मिलते होंगे बहुत सारे लोग। जो व्यक्ति फील्ड में जाता है उसको मिलेंगे, जो नहीं जाता उसको कोई नहीं मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति फील्ड में जाता है उसको ये मिलता ही मिलता है कि हाँ हमने भी किया था, कुछ नहीं होता। वो लोगों को जोड़ो तोड़ो पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं। लेकिन वही लोग है जिनको कुछ नहीं मिला, लेकिन जो लोग टिके रहे, लगे रहे, आज उनके पास सब कुछ है। बहुत सारे लेजेंड हमारे सामने हैं। मिस्टर सुरेंद्र वस्त को आप देख सकते हैं, रवि ओपी शर्मा को आप देख सकते हैं, उनके टाइम से तो बिजनेस चल रहा है। केसी जी है, बीसी जी है, जब उन्होंने नहीं छोड़ा, और जिन लोगों ने छोड़ा आज उनके पास कुछ नहीं है, और जिन्होंने इसके लगातार लगे रहे आज उनके पास सब कुछ है। तो हम अगर सिस्टम के साथ काम करते हैं तो पहला ही हमारा आता है कि हमें लिस्ट बिल्डिंग पे काम करना चाहिए। एक 6 अगर इसके बेसिक मूल्य है आरसीएम बिजनेस के कि हमें किस तरह के काम करने चाहिए, बेसिक फार्मूला अगर है तो इन 6 तथ्यों पे अगर आप काम करते हैं तो आपको कामयाबी मिलती है। उसमें पहला आता है लिस्ट बिल्डिंग, 6 पिलर ऑफ आरसीएम बिजनेस। पहला आता है लिस्ट बिल्डिंग, दूसरा आता है गोल सेटिंग। आपने अगर आपका कोई गोल ही नहीं है तो मामला कोई आपका ठीक ठाक नहीं है। सब अगर मैं बात करूं, बीसीजी बहुत अच्छा कहते हैं, जिसका कोई गोल नहीं है उसका कोई मोल नहीं है। तो यहाँ पे भी अगर आप जो भी आपके जीवन में करना चाहते हो, अगर आपका कोई गोल है तो उसके ऊपर ही आप गोल सेट कीजिए कि मुझे अगर रॉयल्टी चाहिए तो कितने दिनों में चाहिए, कैसे चाहिए। और उसके साथ साथ इन्विटेशन, जैसे आज की 1 बजे की मीटिंग है, हमारा 1000 का जो क्राइटेरिया है वो फुल होना चाहिए। इसके लिए इसका बेनिफिट्स कौन आएगा क्या आएगा नहीं पता, क्या बताएगा नहीं पता, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के बोलने से अगर किसी की जीवन सुधर जाता है, आपको नहीं पता कि किसको किसकी भूख है। यहाँ पे रोज नए नए चेहरे आते हैं, किसके बोलने से किसका फायदा हो, हमारा प्रयास होना चाहिए। अगर इसके बेनिफिट बहुत सारे लोगों को हो रहे तो मेरी टीम को भी होने चाहिए। तो मेरी ये रहेगी, प्रयास रहेगा कि मेरी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोग इस 1 PM में आए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले। इसका इन्विटेशन के ऊपर हमें काम करना चाहिए। साथ में ही प्रेजेंटेशन, हमारे पास प्रेजेंटेशन करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे डेमोज है, सारा कुछ नॉलेज हमारे पास है। क्योंकि आजकल जिस दौर में हम लोग रह रहे, सोशल मीडिया वाला जो दौर है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति के पास नॉलेज नहीं भी है तो वो उसी टाइम गूगल कर लेता है अगर उसको नहीं पता तो ये प्रेजेंटेशन स्किल हमें सीखना चाहिए कि किस तरीके से अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है, अपने प्लान को प्रेजेंट करना है। और उसके साथ साथ में ही हमें फीडबैक लेते आना चाहिए। और साथ में सबसे बड़ा है, ये हमारा जो बिजनेस है, जो समाजी कर रही है वो ही मुझे करना है, जो कल्याणी मैम ने किया है वही मुझे करना है। डुप्लीकेशन,
और ये जो 6 टॉपिक्स है, इन 6 पिलर पे अगर हम बात करें तो पूरा पूरा एक एक दिन भी कम पड़ जाता है, इतने महत्वपूर्ण ये टॉपिक्स है। कैसे होता है डुप्लीकेशन, क्या होता है, किस तरीके से लोगों को फीडबैक लेना है, प्रेजेंट, बहुत सारा, एक एक दिन एक एक इस पे हम ले सकते हैं मीटिंग। इतने 6 पिलर बहुत जरूरी है अपने जीवन में। तो आप अपने जीवन में ये 6 पिलर अगर उतारते हैं तो आप डेफिनेटली कामयाब हो सकते हैं। और साथ साथ में सबसे बड़ा हथियार हमारे पास है। आप अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं, महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए प्लेटफॉर्म है। आप अपने मन से मायका बोलते हैं, हम लोग इसको मायके में आके हम दिल खोल के बोलते हैं। अभी मैं बोल रही, मुझे कोई झिझक नहीं, मुझे पता है गलती भी हो गई तो मेरे ही लोग हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे कि मैडम आपका ये गलत हुआ, मैं सॉरी बोल लूंगी। बट अगर इस 1 PM को फोकस कर लिया, आज हो सकता है मैंने क्या बोला, कल कोई आके कोई और बताएगा, तो आपकी टीम डेवलप होगी, महिलाएं काम करने के लिए तैयार होगी। पता नहीं किसको क्या चाहिए, तो आपको यहाँ से वो मिल सकता है। तो इसको फोकस हमें करना है। 1 PM जय RCM का जो नारा हमारा है, इसके ऊपर हमें आना चाहिए। और साथ साथ में अगर मैं बात करूं, शायद ये इस तरीके से था, शायद मेरा प्रेजेंटेशन पता नहीं कहाँ गायब हो गया। लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें थी वो तो हो गई। अभी जो बातें थी वो किस एनिवर्सरी को लेके थे, तो मैं ओरली आपसे बात कर देती हूँ, उसमें उलझूंगी तो फिर से टाइम चला जाएगा। तो जो हम लोगों ने, जो भी सितंबर महीने में आप लोगों ने बहुत सारा काम किया, और 1 तारीख को कल सब लोग रिलैक्स हो गए कि हाँ सितंबर 12:20 पे साइट बंद हो गई और हम लोग हो गए, जो भी टारगेट हमें लेने थे वो टारगेट हमारे पूरे हो गए। तो आपको सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो भी शिद्दत के साथ आपने 1 महीना काम किया। कीसोल का 1500 बीवी का हुआ, लिस्टें भेजना हुआ, लोगों से टारगेट पूरा करना हुआ, दिल्ली एनिवर्सरी में 28 तारीख को जाने की जो आपकी आग थी, दिख रही थी सबके अंदर से, सब लोग बिजी थे। तो आप सभी लोगों का हार्डली वेलकम है वहां पे 28 तारीख को, 28 नवंबर को कीसोल की एनिवर्सरी में वहां पे मिलेंगे, फिर से फिजिकली सब लोग मिलेंगे। और उसी तरीके से जो आप लोगों ने प्रयास किए हैं सितंबर में, तो उसका जो हमें मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट तो हमें ये है, एक तो हम कुछ करके गए, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन खुद के लिए है कि मैंने कुछ किया, मैं कुछ करके वहां पे गई। और दूसरा, वहां पे जो लेडीज आ रही है उसको आज तक हमने टीवी में देखा। अब हम कुछ भी करते तो उसके रूबरू उसको देखने का, चलो इतने बड़े लाखों की संख्या में लोग रहेंगे, हजारों की संख्या में लोग वहां पे रहेंगे, तो वहां पे पास जाना, मिलना, ये तो कतई मतलब मुमकिन नहीं है। लेकिन उसको इतनी नजदीक से देखना, और उसने हमारे परिवार में आना, RCM बिजनेस से हमारा परिवार है, उसमें आना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। उस आयरन लेडीज के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोगों ने सब 1 महीना वही स्लाइड देखी, सबको पता है। लेकिन उसको देखने का भी एक सपना, जब शुरुआत में मैं जब छोटी थी तो जब दिखाते थे टीवी पे कि उसको कितनी उसके ऊपर पिक्चर भी बनी किरण बेदी जी की, तो जब वो पिक्चर देखते थे तो आंखों में से आंसू आ जाते थे। और मुझे इसलिए देश के प्रति थोड़ा सा मैं सेंटिमेंटल भी हो सकती हूँ, क्योंकि मैं आर्मी वाले परिवार से हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं देश के प्रति थोड़ा सा मैं ज्यादा अपने आप को मानती हूँ। कुछ भी होता है, 15 अगस्त को गाना भी लगता है ना, तो मेरे आंखों में से आंसू निकलते हैं, क्योंकि मैंने वो नजदीक से देखा है, शहीद होते हुए लोगों को देखा है। तो मुझे सौभाग्य मिला है सर के साथ रहने का। मैं पठानकोट में रही, जो कि बहुत ज्यादा एरिया, वहां पे लड़ाइयाँ वगैरह होती है, बहुत ज्यादा चलता है। तो मैंने वहां पे जो नजारे देखे, तो मैं बहुत रिलेट करती हूँ उस चीज से, मुझे बहुत दुख होता है। बहुत अपने आप से पता नहीं कैसे होता है, 26 जनवरी 15 अगस्त को मैं घर से बाहर कभी नहीं जाती, मैं घर पे ही रहती हूँ। वो बचपन से पता नहीं क्या फीलिंग है अपने देश के प्रति। और मैं इसीलिए RCM बिजनेस में भी पैसा पहले शुरुआती में आया नहीं पता, क्या क्या स्ट्रगल किया, लेकिन दिल से जुड़े हुए यहाँ थे, क्योंकि ये पता है ये सिस्टम बहुत शानदार है। ये सिस्टम किसी को पीछे नहीं खींचता है, हाथ देता है आगे बढ़ाने के लिए। आप बाहर जाओगे तो एक दूसरे के टांग खींचने में लोग लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी अपलाइन आपको हाथ देती है कि आओ। जब तक आप ओपनर से रॉयल्टी पे नहीं आते हैं, तब तक मेरा भी टेक्निकल नहीं होता है। जब तक मैं आपको आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मैं भी आगे नहीं बढ़ा, तो उस सिस्टम की मजबूरी है। इसलिए ये पवित्र सिस्टम है यहाँ पे। अगर आपने प्राण गीत आज मैंने इसीलिए गुनगुनाया, इस प्राण गीत को अपने जीवन में उतार लीजिए। तो बहुत 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 धन्यवाद। मैं बोलना तो बहुत चाहती हूँ, बोलती भी रहूंगी, लेकिन टाइम का भी लिमिटेशन है। शमा जी को मैं देख रही हूँ,
तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहा क्या नहीं कहा, कुछ लगा आपके मन में तो इसको लगने दीजिए, अपने जीवन में उतार लीजिए, क्योंकि कामयाब भी आपको चाहिए। जीवन आपका है, आपके बच्चों का है, आपका परिवार है। आपको अगर मेरी कोई भी बात लगती है, क्योंकि मैंने स्टोरी नहीं बताई आज, अब स्टोरी मेरी पहले भी आ चुकी है, लेकिन मैं फिर से थोड़ा सा बता दूंगी। मैं शुरुआत में इसमें आई थी पैसों के लिए। जो इनकम घर में आ रही थी, 7 लोगों का परिवार, 3,000 इनकम थी, उस इनकम में गुजारा नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कुछ ना कुछ तो करे जीवन में, कुछ ना कुछ तो करे, थोड़े से पैसे अगर एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो बात बन जाएगी। इसके लिए आरसीएम बिजनेस में आए थे। लेकिन जैसे जैसे आरसीएम बिजनेस में आए, टोटली माइंड चेंज कर दिया। अब पैसा कोई मैटर नहीं करता है। अब जैसे बीसीजी बोलते हैं ना कि हर व्यक्ति यहाँ पे जीवन बनता है तो मुझे आनंद आता है, किसी के घर बनता है तो किसी को आनंद आता है, किसी की गाड़ियां बनती है तो आनंद आता है, लेकिन मुझे अगर किसी बच्चे का जीवन बनता है तो आनंद आता है। और मुझे अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है और उसके घर में थोड़ी सी इनकम जाती है, उसकी हेल्थ अच्छी होती है, तब आनंद आता है, तब मजा आता है कि सही में हम आरसीएम बिजनेस में कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आपने मुझे इतनी देर तक सुना। मुझे नहीं पता क्या ठीक था क्या नहीं ठीक था। आप मैके में आए हैं, अगर सही लगा तो एक्सेप्ट कर लेना, गलत लगा तो भी एक्सेप्ट कर लेना, कोई चांस ही नहीं है दूसरा। और धन्यवाद, थैंक यू। जय आरसीएम, 1 PM जय।